पूरे देश में आज अगर जिक्र है तो कैथल जिले का है। चाहे टीवी की सुर्खियां हो, अखबारों की सुर्खियां हो, कैथल का नाम सामने नजर आता है। वो आता किस लिए है? क्योंकि कैथल शहर पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहर काउंट हुआ है, यानी कि प्रदूषित शहरों की सबसे टॉप लिस्ट में कैथल का नाम है। लेकिन ठीक रहा वो लोग जो ये कहते हैं कि इस वातावरण को खराब करने में किसानों का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन उन लोगों के मुंह पर आज तमाचा लगाएंगे जो लोग किसानों को इसका दोषी मानते हैं। चारों तरफ की तस्वीर में अगर दिखाऊं आपको तो किसानों की जो फसल है वो मंडी में पहुंच चुकी है और किसानों द्वारा लगभग 80% बिजाई कर दी गई है गेहूं की, और 20% या 10% अगर रहते हैं तो बासमती की फसल रहती है। लेकिन बासमती के फाने नहीं जलाए जाते, अवशेष नहीं जलाए जाते, और जब कार्रवाई की जाती है तो किसानों पर की जाती है, एफआईआर तक काट जाती है, जुर्माना लगा दिया जाता है। प्रशासन भी आंख बंद कर चलता है, कहां फाने चल रहे हैं, कहां धुआं उठ रहा है, ठाकर किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। क्यों आखिर प्रशासन बड़े उद्योगपतियों की तरफ नहीं पहुंचता? आखिरकार क्यों पॉल्यूशन विभाग जानकारी नहीं देता कि उसने कितने विभागों के चालान काटे हैं? आखिरकार क्यों नहीं विभाग जानकारी देता कि आखिरकार कितने भट्टों का उन्होंने चालान किया है? प्रदूषण क्या सिर्फ किसान करता है? क्या प्रदूषण करने के लिए किसान पर ठीकरा फोड़ा जाता है? आखिरकार क्यों किसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है, क्यों इतने दोष मंड दिए जाते हैं? जब सरकार पर किसी तरह के तथ्य नहीं होते तो किसान को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। किसान वो है जो 2 वक्त की रोटी आपके लिए कमा कर देता है। किसान ना हो, किसान फसल ना करे तो आप लोग भूखे मर जाएंगे। और जो सत्ताधारी लोग हैं, जो उस कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो आपको और दबा देंगे। गुलाम बनाने की तकदीर जो तस्वीर सामने आएगी, गुलाम बनकर रह जाओगे आप लोग। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, आज उसी की पड़ताल करेंगे। एक साथी हैं जो इस मुद्दे पर लगातार सर्च कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर लगातार गंभीरता से तथ्य पर आधारित जो है वो तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन आज उस व्यक्ति से भी बात करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार जिम्मेवार कौन है। तो साथी हैं सुनील राविस जी, जो लगातार इस प्रदूषित वातावरण को लेकर कैथल को जो देश में नंबर 1 बताया जा रहा है और ठीकरा किसानों पर फोड़ा जाता है, लेकिन उसकी पड़ताल के लिए पहुंचा था मैं कैथल के खेतों में, और सुनील राविस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील राविस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैथल टीवी में। और सुनील जी, मेरा एक सवाल आपसे है और कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार जो देश में कैथल वातावरण में प्रदूषित दर्शाया गया टॉप लिस्ट में नाम है, आप लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार कारण क्या है, लेकिन ठीकरा किसानों पर फोड़ दिया जाता है। मेरा सवाल पहला आपसे सीधा सा है कि आखिरकार कैथल जो है 1 नंबर पर कैसे गया देश में? ये देश में नंबर 1 प्रदूषण में कोई ना कोई तो शहर रहेगा। ये पहली बार नहीं हुआ, ये पिछले साल भी ऐसा ही था। सबसे प्रदूषित शहरों में कैथल का नाम था जी। लेकिन पिछले साल से और अब 2023 आ गया, 2022 से, इस दौरान भी हमने कुछ नहीं सीखा जी। किसी अधिकारी ने, कोई सरकार ने इस पे कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं की जी। पीछे मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार जब शुरू में ही पराली बर्निंग हुई तो स्टबल बर्निंग हुई तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये कोई अब की बार कोई अलार्मिंग इश्यूज नहीं है जी। तो अलार्मिंग इश्यूज अगर ये नहीं था तो अब अलार्मिंग ये जो बज रहा है कि आप सबसे प्रदूषित शहरों में आपकी गिनती हो गई है जी। अब किसानों पे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं जी। पहले नहीं दिखाई दे रहा था जी। किसानों की एक ही मांग है कि पराली को समेटने के लिए उनको मजदूर चाहिए इस समय में जी। यही समय है जब मंडियों में मजदूर जाता है, किसान के पास मजदूर नहीं होता। इवन के कृषि विभाग के मंत्री जो अधिकारी है वो भी कई बार अपने अप्रोच कर चुके हैं कि इसके समाधान मनरेगा मजदूर ही कर सकते हैं जी। लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। एक ही बात पीटी जा रही है सरकार के, हमने मशीनें दे दी। मशीनें की परफॉर्मेंस यही है कि आप उसके बाद भी अवशेष बचते हैं खेत में जी। उसको कैसे निकालेगा किसान, जिसको मतलब एक थोड़ा लिमिटेड समय ही होता है गेहूं की बिजाई के लिए और उससे कम समय होता है गेहूं के बाद सब्जी उगाने के लिए जी। जो सब्जी उगाने वाले फार्मर्स हैं उनके पास तो समय बिल्कुल होता ही नहीं है जी। उस जल्दबाजी में करते भी हैं, ऐसी नहीं है कि स्टबल बर्निंग नहीं करते,
जी। लेकिन एक मजबूरी है उसके पीछे, कोई नहीं चाहता एफआईआर दर्ज हो, कल वो किसी चीज से हो रहे हैं। अब सरकार ने कह दिया कि ऐसे किसानों को हम सब्सिडी नहीं देंगे, कई जो जो चीजें होगी। यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं सुनील जी कि ठीकरा जो है वो किसानों पर फोड़ा जाता है। पोल्यूशन विभाग ने क्या किया? पोल्यूशन विभाग ने कुछ नहीं किया। पोल्यूशन विभाग, मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा कि पोल्यूशन विभाग किसी खेत में गया हो, किसी का को हुआ हो। आज तक अभी कोई प्रेस नोट नजर नहीं आया कि कोई फलाना फैक्ट्री है उस पे पोल्यूशन किया हो। रोड बनाते हैं, आप देखो ना, रोड बनाते हुए कितना धुआं, साइड में ही वो कोयला जला के वो कितना पोल्यूशन करते हैं, कोई नहीं उस पे कोई वो करता, सभी अधिकारी वहीं से निकलते हैं। लेकिन अब जब किसी की सांसें घुटने लग जाते हैं तब किसान ही याद आते हैं इनको। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है किसान जी। तो सुनील जी, यानी कि साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि सरकार और प्रशासन के पास यंत्र तंत्र या ये कहे कि मैन पावर नहीं है, जिसके कारण ये तमाम चीजें सामने आती हैं। सरकार के पास सब है। आज किसान, सरकार के पास सब कुछ है। किसान आज सड़क पे बैठ जाए, इतना अमला जमला पहुंच जाएगा उनको हटाने के लिए, उनकी मांगों को करने के लिए। क्या नहीं है सरकार के पास? यानी नीयत नहीं है। नीयत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात अगर रवि जी अगर हम करें तो जिम्मेवारी आप सबसे अहम किसको रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब इस तरह के प्रदूषित वातावरण को लेकर बातें आती है तो सॉफ्ट टारगेट किसान को लिया जाता है, सारा ठीकरा किसान पर ठोक दिया जाता है। तो आपकी नजर में, क्योंकि आप लगातार इस मामले को लेकर रिसर्च करते नजर आ रहे हैं, तमाम तथ्य आप इकट्ठे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अहम जिम्मेवारी किसकी देखते हैं इस वातावरण को प्रदूषित करने में? या सबसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक को साफ स्वस्थ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, और ये सरकार की एक नैतिक भी जिम्मेदारी है कि वो किसानों को, ये एक बैकबोन्स है। फार्मर्स एक खाली ये नहीं है, ये आपके मतलब देश के आर्थिक बहुत बड़े सहयोगी हैं, लेकिन इनको अब आप सॉफ्ट टारगेट करो, इन्हीं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि आप पोल्यूशन कर रहे हो। लेकिन कमियां कहाँ रहेगी? सरकार क्यों नहीं, मतलब मशीनें दे दी, हमने ये कर दिया, हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इससे तो कुछ सोल्यूशन हो नहीं रहा। ये तो आप हर साल कर रहे हो, इससे तो कहीं सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा ना। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां हैं जो वो प्रशासन या सरकार नहीं निभा पा रहा, और किसान को सॉफ्ट टारगेट कर उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और उद्योगपतियों की बात करें, चाहे वो पोल्यूशन विभाग को लेकर किसी तरह का पोल्यूशन विभाग द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, या कोई भट्टा संचालक है उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पोल्यूशन तो वो भी वो कर रहे हैं। पूरा प्रशासन को पता है कि जो किसान खेत में आग जलाता है वो रात को जलाता है, लेकिन कितने अधिकारी नजर आएंगे आपको जो है दिन में एक फोटो कहीं से भी थोड़ा सा दिखावे के लिए फोटो वो भेज देते हैं अखबारों में छुपवाने के लिए। कितने प्रशासन के कितने अधिकारी देखे कि रात को जा रहे हैं खेतों में स्टबल बर्निंग के किसानों को समझाने के लिए? कितने, कोई भी नहीं जा रहा। सब दिखावा है। ये दिखावा में लोगों का, आम लोगों का है, वो सिर्फ एक सांस घोटने के अलावा कुछ नहीं है। कर्मचारी भी क्या करेंगे? जी चलिए, आपकी तरफ से मेकर ही सही ना हो जी, तो आपकी ओर से क्या ऐसा मैसेज रहने वाला है कि किसान पर ठीकरा ना फूटे और जो व्यवस्थित व्यवस्था है उसको सही किया जा सके? एक इस पे बिल्कुल रिसर्च कमेटी बननी चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। हर बार एफआईआर दर्ज करते हो, बार बार वही ढिंढोरा कि हमने मशीनें दे दी, उसके बाद भी क्यों नहीं है कंट्रोल हो रहा है? इस पे एक रिसर्च होना चाहिए। किसानों की एक ही मांग है कि हमें मनरेगा मजदूर दो। सरकार को एक बार ये चाहिए भी देखना कि अगर इससे कुछ कम हो सकता है तो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील रावी जी। और ये थे हमारे साथ सुनील रावी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं, क्योंकि वो लगातार वातावरण प्रदूषित को लेकर तथ्यों पर तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन आखिरी में निचोड़ क्या निकला? सॉफ्ट टारगेट है किसान, और किसान पर एफआईआर दर्ज कर उसको हरास कर दिया जाता है। लेकिन आज तक विभाग ने या प्रशासन ने उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं किसान को छोड़कर? लेकिन ठीकरा किसान पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन विभाग के पास व्यवस्था न होने को लेकर या व्यवस्था को सही व्यवस्थित न करने को लेकर यह प्रदूषण वातावरण जो है वो प्रदूषित होता है। और इसका सबसे बड़ा अगर मैं मानूं तो मेरी निगाह में सरकार, प्रशासन, वो लोग जिम्मेवार हैं, बल्कि किसान नहीं। क्योंकि किसान सॉफ्ट टारगेट है, किसान को सामने रखकर अपना उल्लू सीधा कर देते हैं और साफ तौर पर वाहवाही लूटते हैं कि हमने कार्रवाई की है, किसान पर जुर्माना लगा दिया, एफआईआर दर्ज की गई। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिरकार किसान का कितना रोल है, और लोग वो कौन है या कौन सी ऐसे उद्योग हैं जो इस तरह के वातावरण को प्रदूषित करते हैं, लेकिन विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि आज तक, अभी तक यह सुनने में नहीं आया कि पोल्यूशन विभाग ने कितने लोगों के खिलाफ वातावरण को प्रदूषित करने के लिए एफआईआर दर्ज की।
इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और किसानों के हित के लिए हमेशा खड़े रहें। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा।